अब कल जो एक वो अध्ययन वाली बात हो रही थी, हाँ। उस पर थोड़ा सा समय लगाएंगे। हाँ, लगाएंगे ना। तो जैसे आप कह रहे थे कि ऐसा स्टेटस बनता है कि जो चीजें एक्चुअली बिखरी हुई हैं वैसी दिखती हैं, तो इसमें हमको रूप गुण दिख रहा है। तो जो हम अभी तक जो अपने आंखों में जो बनता है, आंखों पर आती है, रूप और गुण आता है। ठीक है। स्वभाव और धर्म वह समझ में ही आना है। इसका नाम है ज्ञान दृष्टि, अंतर्दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, ये कहा जा सकता है। ठीक है ना। और आंखों में जो दिखता है वो अधूरा हुआ। ठीक है। मनुष्य परंपरा के लिए रूप और गुण के बारे में जितने भी सोचा, और उसको खूब सोचा है आदमी, इसमें दोहराई नहीं। और तो सोच करके अंततोगत्वा मानव को इन सब की उपभोग करने की वस्तु मान दी है। और मनुष्य के पास भी साथ भी वो वही इंस्टॉल हुई, वो शोषण के रूप में आ गया। अब जो है ना, शोषण मुक्त आदमी का संबंध कैसा होगा, शोषण मुक्त विधि से जीना कैसा होगा, उसको सोचना पड़ेगा ना। उसके लिए दोनों इंस्टॉल होना पड़ेगा। कौन सा चीज? स्वभाव और धर्म। ठीक बात। स्वभाव और धर्म आता है तो ज्ञान दृष्टि से ही होगी है। ज्ञान दृष्टि को अपन समझ कर रहे हैं ना, ठीक है ना, समझ पूर्वक होगी। ये समझ यदि पूरा होता है, हर वस्तु अपने रूप गुण स्वभाव धर्म संपन्न है, ये समझ में आना चाहिए। दूसरा बात ये आना चाहिए, अध्ययन विधि से। अध्ययन विधि से आएगी, पठन विधि से आएगी नहीं। पठन विधि जो है ना, आंखों के तक ही सीमित रहती है। ठीक है ना। तो अध्ययन विधि जो है ना, समझ तक पहुँचता है, समझ तक पहुँचता है, समझ की संभावना को उदय करा देता है। वही बोध होने का मतलब। वो बोध हो जाने पर अध्ययन पूर्वक, अध्ययन क्या चीज है? शब्द का अर्थ में जो वस्तु अस्तित्व में रहता है उसका बोध होना। ठीक बात। उसका प्रयोजन का बोध होना। ठीक है ना। उस प्रयोजन के साथ हमारा संबंध का बोध होना। क्या बात? इन तीनों बात होने से हम बोध में आ गए। हर वस्तु के, हर अवस्था की वस्तु के साथ पदार्थ अवस्था है, उसके संबंध का बोध ये इसी विधि से स्वभाव धर्म के साथ ही होता है। ठीक है ना। जैसा पदार्थ अवस्था में धर्म बताया, अध्ययन किया है, देखा है मैंने, अस्तित्व धर्म, अस्तित्व मिटता नहीं, पदार्थ का अस्तित्व मिटता नहीं। परिणति कुछ भी हो जाए, कितने भी हो जाए, ठीक है, अस्तित्व रहता ही है। इसीलिए पुनर्विकास की संभावना बना रहता है। इस आधार पर अस्तित्व धर्म हो गए। ठीक है ना। अस्तित्व धर्म के जो धर्म संपन्न वस्तुएं हैं, तो मानव भी अस्तित्व संपन्न है। अस्तित्व में ही अपने को व्यक्त करना है, प्रकाशित करना है, वैभव को प्रमाणित करना है। धर्म से हम अस्तित्व धर्म से संबंध हो गए, है ना। उसके बाद पुष्टि, शरीर के लिए पुष्टि चाहिए, शरीर के लिए पुष्टि चाहिए, जीवन के लिए अस्तित्व धर्म चाहिए। अस्तित्व धर्म जीवन में जुड़ा ही है, अस्तित्व होने के रूप में रहता ही है, रहने के रूप में प्रमाण। नहीं तो एक बाबा इसमें ये देखें, इसको अच्छी तरह से देखना। जो मनुष्यतर प्रकृति होने के रूप में हमको बोध हो जाता है, रहने के रूप में मनुष्य ही आता है। होने और रहने को दोनों को परिभाषित करेगा। हाँ, वही बात, वही मुख्य है। अध्ययन में मुख्य बात ये है। परावर्तन प्रत्यावर्तन दो बात कहा है ना। परावर्तन प्रत्यावर्तन में जीव संसार जो है ना, अपना आशा को व्यक्त कर पाया, है ना। और बाकी संसार जो है ना, क्रिया को व्यक्त कर पाया। आशा सहित क्रिया में रह गए जीव संसार, है ना। शरीर को जीवन मानते हुए जीता हुआ जीव संसार को हम देख ले। ठीक है ना। होने के रूप में तो हो गया, रहने के रूप में नहीं हुआ। किसका आधार पर? चैतन्य प्रकृति का रहने के आधार पर जीवन नहीं हुआ, होने के रूप में हो गई। होना माना घटना के रूप में हो गई है। ठीक है ना।
और रहना प्रमाण के रूप में होता है। मतलब जो हम कहते हैं कि हर इकाई का संपूर्ण व्यवस्था में एक रोल है, वो नहीं कर पाया है तो है ही वो, मतलब एज एन एंटिटी वो एग्जिस्टेंस में आ गया है। स्वयं में व्यवस्था के रूप में होना हुआ, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के रूप में जो प्रमाण नहीं हुआ। तो बट जीवावस्था को तो जितना करना है उतना कर रहा है। हाँ। यही कहने के मतलब। हाँ। ये उसी का नाम दिया त्वसहित व्यवस्था के रूप में हर वस्तु है। ठीक है, ठीक है ना। हाँ। और त्वसहित व्यवस्था के रूप में रहते हुए मनुष्य के साथ भी उनका संबंध कैसा है उसको पहचानने का विधि केवल मनुष्य के पास ही है। ठीक है ना। जबकि जीवावस्था मनुष्य के लिए पूरक विधि से है, होने के रूप में। उपयोगिता, पूरकता, दो खाका को पूरा किया। स्वयं में उपयोगी है और आगे की अवस्था के लिए पूरक है, इसको जीवावस्था पूरक किया। ठीक है ना। प्राणावस्था जीवावस्था के लिए पूरक है, स्वयं में उपयोगी है, इसको प्रमाणित किया। पदार्थावस्था अपने में स्वयं में उपयोगी है और प्राणावस्था के लिए पूरक है, इसको प्रमाणित किया। ये बना हुआ है होने के रूप में। पूरकता सिर्फ आगे की अवस्था के लिए है क्या बाबा? हाँ, हम स्वयं में व्यवस्था है, इसका प्रमाण आगे के लिए माने पूरक होना, माने आगे के लिए हम संबंध को स्थापित कर देना। लेकिन जैसे प्राणावस्था भी तो पदार्थावस्था के लिए पूरक है। पदार्थावस्था के लिए पूरक अवशेष है, प्राणावस्था के अवशेष। अच्छा। आप समझ गए ना, ऐसा पूरक। अच्छा। प्राणावस्था के अवशेष जो है ना, पदार्थावस्था के लिए पूरक होता है। ओह, ठीक है ना। वो किस आधार पर? तो पदार्थावस्था प्राणावस्था की पुष्टि का कहीं न कहीं संबंध बनी हुई है। बाबा होना और रहना फिर से बताएं। होना और रहना पे बात रुकी। रहने का मतलब जो जैसा सहअस्तित्व का मूल वस्तु है, प्रकटन विधि है। प्रकटन विधि में सहअस्तित्व। ठीक है, ये समझ में आता है ना। ये समझ में आना बहुत मौलिक बात है। प्रकटन विधि में सह अस्तित्व है। प्रकटन 4 अवस्था में है। ठीक है, ठीक है ना। इन 4 अवस्था के साथ रहना, ये ज्ञानावस्था के अवस्था में मानव के साथ ही जुड़ा है। रहना। तो रहने से क्या कहना चाह रहे हैं? रहने से मतलब भाई इन सबको संतुलित बना के रखना, नियंत्रित बना के रखना और नियम पूर्वक जीना। पर मनुष्य इनको संतुलित नियंत्रित, मतलब मनुष्य के नहीं होने पे भी तो ये संतुलित नियंत्रित रहते हैं। हाँ, ये तो उसमें किसमें क्या अंतर? हाँ, वही बात है। उसको अच्छी तरह से समझना है। ये के विभिन्न है। ठीक है। तो मनुष्य आने की पहले ये सब संतुलित रहे तभी मनुष्य आया है। ठीक बात। एक तो बात हो गई। इसको बनाए रखना, इसको आप रहना कह रहे हैं। इसको रहना कह रहे हैं। ठीक है। 4 अवस्थाएं जैसा संतुलित रहे उसको बनाए रखना। ठीक। कि हम अपने हर अवस्था के साथ अपने संबंध का निर्वाह कर पाते हैं। एक अवस्था के साथ इनका एक अवस्था के साथ चल गया, अपन 4 अवस्था के साथ जीने पर अपना रहना प्रयत्न होती है, प्रमाण होता है। तो होना का मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई मनुष्य प्रकट तो हो गया, परंतु अभी सबके साथ व्यवस्था में नहीं जी पा रहा, इसलिए रहना नहीं बना। वो ठीक। रहना नहीं बनने से क्या व्यतिरेक हो गई? अपराध पनप गए। अपराध पनपने से क्या हो गया? धरती बीमार हो गया। इतनी ही बात। यदि धरती के साथ अपराध मुक्ति होना है, रहने के विधि को सीखना ही है। रहने पर पीढ़ी से पीढ़ी के लिए प्रमाण हो गया। ठीक, वो तो ठीक। कितना बढ़िया। ये समझ में आई बात है ना। ये होना और रहना वाली बात, रहने में कितना अंतर है आप ही देख रहे। ये बात होना तो प्राकृतिक हो गया। ठीक बात। रहना मनुष्य के पुरुषार्थ परमार्थ के साथ जुड़ा है। मतलब ये समझ के साथ जुड़ा हुआ है। समझ के साथ जुड़ गया, बस परमार्थ समझ है। समझ ही परमार्थ। ठीक है ना। समझ को ही अपन का नया अनुभव मूलक अभिव्यक्ति। ठीक है। उसके लिए अध्ययन स्रोत है ना।
अध्ययन स्रोत क्या है? शोध विधि से अध्ययन स्रोत। शोध करने के अधिकार हर व्यक्ति के पास रखा हुआ, हर विद्यार्थी के साथ रखा हुआ है, ठीक है ना। शोध विधि से अध्ययन, शोध विधि से अध्ययन यदि तृप्ति प्राप्त पाते हैं, परंपरा बन गई। शोध को परिभाषित कर सकते हैं बाबा? शोध ये परंपरा का प्रेरणा को स्वीकारना, जीवन में प्रमाणित करना, ये शोध है। एज अपोज टू परंपरागत प्रेरणा को स्वीकारना, ठीक बात, उसको जीकर प्रमाणित करना। ठीक बात। ठीक है। इसके विपरीत में अनुसंधान है। उसके विपरीत नहीं है। हाँ, मतलब जब वो परंपरा से नहीं मिलता। हाँ। यदि परंपरा नहीं होता है तब अनुसंधान की बात होती है। कैसा परंपरा होगा, बात इतनी ही। ये जब तक नहीं होगा तब तक अनुसंधान की रास्ता बनाई है। अभी अपन जो अनुसंधान से प्राप्त किया है उसको एक विकल्प माना, विकल्प को अभी इंट्रोड्यूस करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। विज्ञान विधि से वर्तमान को बुलावा दे दिया, ठीक है ना। और आदर्शवाद से वर्तमान जो है ना रहस्य में छुप गए। अभी ये जो है जीने में प्रमाणित हो जाए, इतनी ही बात। यहाँ से ठीक बात, ठीक बढ़िया है ना। एक बहुत मौलिक भाग है बाबा है, उसी जगह पे अपन अभी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ जाता है तब अपन ये पूरा का पूरा बात समझने की बात। क्या बात हो गई? एक तो एक भाग वो है जो मनाकार को साकार करना, उसमें मानव प्रैक्टिकल हो गए, ठीक है ना। और मनस्वस्थता को प्रमाणित करना है, उसमें अभी तक भी रहा है। वो भाग को जोड़ देने की बात। यदि ये दोनों भाग से जीना बनता है, हम समाधान समझपूर्वक जीते ही। पहला कदम ये ठीक बात है ना। शिक्षा संस्कार से समाधान आती है, समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि, ठीक बात। ये प्रोसेस ठीक है। इसको ये यदि पड़ जाती है अपने को, तब क्या हो गई? हर परिवार में समाधान की मुद्दा और समृद्धि की मुद्दा श्रमशीलता के साथ होना अपने को स्वीकारता। समृद्धि किस बात के लिए? शरीर के लिए, ठीक है। समाधान किस बात के लिए? जीने के बाद जीवन के लिए। इन दोनों के साथ जीना बनता है। बाबा उस बात पर आए, बने ये ठीक। हाँ ठीक। जीवन के लिए समाधान, ये तो हुआ बाबा, ठीक है ना। शरीर के लिए समृद्धि, ठीक बात। समृद्धि के लिए श्रमशीलता की आवश्यकता, और समृद्धि जो है ना जीवन की तृप्ति के लिए आवश्यकता। इन दोनों की आवश्यकता के साथ परिवार शुरू करता है। उसके बाद चल करके वर्तमान में विश्वास होना जीवन की आवश्यकता बनी, ठीक है ना। और उसके बाद सहअस्तित्व प्रमाण होना जीवन की आवश्यकता बनी, ठीक है। इतनी ही बात। हम अभी क्या कर रहे हैं? इसको इसका शिक्षा में है ना लोकव्यापीकरण करने के अर्थ में हम अपने को अपना प्रयोजन को सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके साथ आप भी जुड़ रहे हैं, आप जुड़े ही हैं, ठीक है, जुड़े ही हैं। तो इसकी इस ढंग से आप हम एक ही काम के लिए जुड़ रहे हैं। अभी जितने भी अपने सब परिवार में हैं, सब एक ही काम के लिए जुड़े, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसको शुरुआत कैसा किया? शुरुआत ऐसा किया अभी राज्य शिक्षा में इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रयत्न किया। इसके पहले एनसीईआरटी में प्रयत्न इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रयत्न किया। उसमें उस समय में जो डायरेक्टर जनरल थे सज्जन, उन्होंने इसको स्वीकारने में तैयार नहीं हुए। और हमारे सती जी के समय में, सती जी की घर में बैठ करके आप उस समय में शायद स्नातक हो गए थे या होने वाले पढ़ रहे थे तब। हाँ, स्नातक हो रहे थे। तो ऐसे स्थिति में उस समय में की बात है, वो उन्होंने बोला तो उसको आपको अनुस्मरण रूप में बता दिया हूँ, है ना। उन्होंने हर वस्तु को नैतिकता माना, कैसे मूल्य माना। एक बार नैतिकता माना पहले, उसके बाद उसी को मूल्य मान लिया। क्या चीज है वो? तो बीड़ी पीना भी नैतिकता है, मूल्य है। बीड़ी नहीं पीना है मूल्य। ऐसा शुरुआत किया। वो आपको अनुस्मरण रूप में भी समझा दिया। ये कौन थे? नहीं वो